everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। हम सेमेस्टर सेकेंड की यूनिट 5 डाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म, डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन क्या है, क्या इसके पाथवे हैं और एक्चुअली ये है क्या। अब आज के इस वीडियो से हमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, जिसमें मैंने पाथवे में आपको बताया था कि सबसे पहला पाथवे में सबसे पहला पॉइंट है जो आपका क्या होता है, ओरल कैविटी या माउथ, जिसको हम कहते हैं। हमारा डाइजेशन जो होता है वो ओरल कैविटी या माउथ से ही स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हम खाना खा रहे हैं, खाना जैसे ही हम उठा करके मुंह में रखते हैं वहीं से, उसी पॉइंट से डाइजेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हम कोई भी निवाला उठा करके अपने मुंह में डालते हैं तो हम उसको चबाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो आप करते नहीं हो कि मुंह में ले, और अगर आप चबा नहीं भी रहे हो, कभी आप नोटिस करना या इंटेंसली आप ट्राई करके देख सकते हो, खाने को मुंह में डालो और मुंह को बंद कर लो, चबाओ नहीं उसको, तो क्या होगा, तो भी सलाइवा का सिक्रेशन होगा और वो फूड जो है वो आपका धीरे धीरे सॉफ्टन होता जाता है। तो ये क्या है, ये यही है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है फूड, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। तो जो हमारी डाइजेशन है वो हमारे माउथ से, हमारे ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि माउथ में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या है, कैसे है। तो जब हम खाने को मुंह में डालते हैं तो हमें च्वे करना होता है, उसको च्यूइंग करनी होती है, चबाना होता है। तो चबाने के टाइम में दो मसल्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं। एक होता है टेम्पोरालिस और दूसरा होता है मैस्टर मसल्स। टेम्पोरालिस और मैस्टर मसल्स जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं खाने को चबाने में। आप कैसे पता करोगे कि मैम कहाँ पे पोजीशन है इन दोनों मसल्स की? तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे इस फिगर में आपको दिख रहा है वहां पे ऐसे हाथ रखो और ऐसे चबाने की एक्टिंग करो। आपको फील होगा वो मूवमेंट, उन बोन्स के मूवमेंट जो है ना वो आपको फील होंगे। जैसे आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ चल रहा है और यहाँ पे कुछ चल रहा है। तो ये वो दोनों मसल्स होते हैं जो खाने को चबाने में, जो हम दांत से मैस्टिकेशन करते हैं, फूड का मैस्टिकेशन बोले तो खाने को तोड़ते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो कराने के लिए यही दोनों मसल्स जो हैं वो हमारी हेल्पफुल हैं, मैस्टर और टेम्पोरालिस। ठीक, इसके बाद खाने को हम चबाते हैं तो चबाने के साथ और क्या होता है? चबाने के साथ क्या होता है? सलाइवा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लार। ये सलाइवा जो होता है ये फूड के साथ आकर के मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है और उसी टाइम फूड जो हमारा होता है वो सॉफ्टन होता है। एक तरफ तो जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है उससे सलाइवा आ रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारा टंग है वो टंग क्या करता है, फूड को रोटेट करने में हेल्प करता है। और एक टाइम आता है कि वो फूड को एक बॉल की तरह बना देता है, जिसको हम बाउल्स कहते हैं, फूड बाउल्स कहते हैं। फूड बाउल्स क्या होता है? वही फूड बाउल्स अब ओइसोफेगस से होकर के हमारे स्टमक में जाएगा। तो सलाइवा किससे सिक्रीट होता है? सलाइवा सिक्रीट होता है सैलिवरी ग्लैंड से। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो एक तरीके का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ग्लैंड के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप जानते होंगे कि ग्लैंड जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन से ग्लैंड्स जो हैं वो एक्सोक्राइन है कि एंडोक्राइन है? ग्लैंड्स कुछ सिक्रीट करते हैं, अपना सिक्रीशन देते हैं। अब वो ग्लैंड जो अपना हार्मोन जो सिक्रीट करेंगे वो किसके थ्रू करते हैं? डक्ट्स के थ्रू करते हैं। मतलब उनका हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो डक्ट्स में होता है, डक्ट्स के थ्रू होता है। तो उस टाइप के हम ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो डक्ट से नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है ये भी एक तरीके का क्या है? ये भी एक तरीके का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये भी जो अपना सलाइवा सिक्रीशन करता है वो किससे करता है? डक्ट्स के थ्रू करता है। इसलिए जो सैलिवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है।
अगर हम डेली की बात करें, हर दिन की बात करें, तो हर दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट होता है हमारे माउथ में। हर दिन 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हम सिक्रीट करते हैं, हमारे सलेवरी ग्लैंड से 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट होता है पर डे। अब इस सलेवरी ग्लैंड की बात करें तो हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे बक्कल कैविटी में। कितने हैं? 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड हमारे बक्कल कैविटी में, मतलब हमारे माउथ में, हमारे बोले तो ह्यूमन बींग्स के बक्कल कैविटी में, ह्यूमन बींग्स के माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो क्या क्या इसमें इस स्लाइड में हमने देखा सलेवरी ग्लैंड है क्या, तो वो एक तरीके का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है? क्योंकि वो अपने सिक्रीशंस, मतलब अपने हार्मोन्स को डक्ट के थ्रू सिक्रीट करता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हर दिन में वो सिक्रीट कर रहा है और 3 टाइप्स के सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये 3 टाइप्स के सलेवरी ग्लैंड कौन कौन से हैं? पहला है पैराटाइड ग्लैंड। ये जो पैराटाइड ग्लैंड है, इसका पोजीशन क्या होता है? ये नियर द ईयर, कान के पास होता है। पैराटाइड ग्लैंड जो कान के पास होता है। दूसरे को हम कहते हैं सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल ग्लैंड। नाम से समझ में आ रहा है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कहां होता है? एंगल ऑफ लोअर जॉ के एंगल के पास। लास्ट आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो हमारे टंग के नीचे, जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है। तो एक यहाँ कान के पास प्रेजेंट है, एक लोअर जॉ के एंगल के पास प्रेजेंट है, और एक जो है वो टंग के नीचे प्रेजेंट है। तो मतलब 2 इधर पेयर में प्रेजेंट होंगे, 2 इधर और 2 इधर। मैं आपको इसके लिए फिगर दिखाती हूं, ये देखिए। सलेवरी ग्लैंड में है, जिसमें यहां पे आपका ये पैराटाइड ग्लैंड प्रेजेंट है, फिर यहां टंग के नीचे सबलिंगुअल और यहां पे सब मैंडिबुलर। पैराटाइड जो आपका ईयर के पास था, सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ के पास था, और सबलिंगुअल ग्लैंड जो टंग के नीचे था। तो ये इन तीनों ग्लैंड्स की, जो सलेवरी ग्लैंड 3 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये तीनों ग्लैंड्स का लोकेशन है, यही ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पैराटाइड ग्लैंड की बात कर लेते हैं। पैराटाइड ग्लैंड क्या है? हमको पता है, इसके पोजीशन की बात हम कर रहे हैं, तो ये कहां पर प्रेजेंट है? बिलो द ईयर, या हम कह सकते हैं नियर द ईयर, कान के पास प्रेजेंट है। पास में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी, ठीक। इसके डक्ट को क्या कहते हैं? हमने कहा ना कि ये कैसा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास डक्ट होंगे, तभी तो एक्सोक्राइन में इसको रखा गया है। तो इसके डक्ट का नाम क्या है? डक्ट ऑफ एक्सटेंशन। डक्ट ऑफ एक्सटेंशन किसका डक्ट है? पैराटाइड ग्लैंड का। और एंड इट ओपन इनर एस्पेक्ट्स ऑफ टीथ, दांत के नीचे वाले हिस्से में जाकर के खुलता है। कौन? इसका डक्ट। क्लियर है? और ये सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड होता है। डायग्राम में भी आप देखे होंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन दिख रहा था? तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन दिख रहा था? पैराटाइड ग्लैंड दिख रहा था। सबसे ज्यादा जगह कौन घेरा हुआ था? तो सबसे ज्यादा जगह कौन घेरा था? पैराटाइड ग्लैंड घेरा था। तो पैराटाइड ग्लैंड क्या है? सबसे बड़ा है। इसके डक्ट को हम कहते हैं डक्ट ऑफ एक्सटेंशन, और ये कान के पास होता है। रट जाइए ऐसे ही चीजों को। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में हम जान लेते हैं कि हम कहते हैं कि इस ग्लैंड में एक इन्फेक्शन, एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं मम्स। इसी ग्लैंड में एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं, जो किसके थ्रू होता है? पैरामिक्सोवायरस। इस वायरल इन्फेक्शन का जो कॉजिंग एजेंट है, वो कॉजिंग एजेंट कौन है? पैरामिक्सोवायरस कॉजिंग एजेंट, ठीक। पैराटाइड ग्लैंड में एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको हम मम्स कहते हैं, और ये किसके थ्रू होता है? कौन सा इसका कॉजिंग एजेंट है? वो कॉजिंग एजेंट होता है पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस मम्स में क्या होता है ना कि आप देखोगे तो आपके ईयर के साइड में आपको फील होगा कि पूरी स्वेलिंग हो गई है,
और जब उसको आप टच करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, उसकी वजह से आपको फीवर भी आता है, हो सकता है कफ एंड कोल्ड भी हो जाए। ये सारी चीजें इसमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं। ठीक, मम्स क्या है, एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। A viral infection that affects salivary gland that easily preventable by a vaccine। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर एक बार मम्स हो गया तो यार अब तो मर ही जाना है, मरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजीली क्योर किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं, एक छोटा सा वायरल इन्फेक्शन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, और बहुत ही आसानी से इसको आप ट्रीट भी कर सकते हो क्योंकि इसके लिए दवा अवेलेबल है। ठीक है, मम्स अफेक्ट द पैराटाइड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स। मैंने कहा था ना, कान के आसपास के एरिया में ही आपको स्वेलिंग और पेन इतना ज्यादा होगा कि उसकी वजह से और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसी के कान के आसपास में ही आपको ये देखने को मिलता है, इसमें बिलो और इन फ्रंट द ईयर, कान के नीचे और कान के सामने आपको ये इन्फेक्शन मिलेगा। द डिजीज स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड सलाइवा। ये डिजीज फैलता कैसे है? इन्फेक्टेड सलाइवा, मान लीजिए किसी का सलाइवा इन्फेक्ट है, आप उसका जूठा खा रहे हो या उसके साथ कुछ भी शेयर कर रहे हो, तो सलाइवा जहां एक्सचेंज हुआ तो वो इन्फेक्शन आपके अंदर भी चला जाएगा और फिर आप भी इससे अफेक्ट हो जाओगे। ठीक, ये देखिए यहां पे पैराटाइड ग्लैंड का पोजीशन दिखा रहा है, ये रहा पैराटाइड ग्लैंड का पोजीशन। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये बच्चे को आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसा कुछ नहीं लग रहा, कहीं से फूला है, कहीं से पचका है, ऐसा कोई केस नहीं दिख रहा है, एकदम नॉर्मल सा है जहां पे पैराटाइड ग्लैंड का पोजीशन दिखाया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसको मम्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो पैराटाइड ग्लैंड जो है वो उसकी वजह से, इस इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो गई है। तो अब तो ये बच्चा आपको नॉर्मल नहीं दिख रहा होगा, कहीं से ज्यादा फूला हुआ दिख रहा है, कहीं से ज्यादा पचका हुआ दिख रहा है। अब ये इन्फेक्टेड कंडीशन है और ये नॉर्मल कंडीशन है। ये वाला भी आप देख सकते हो, स्वेलन पैराटाइड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इसको मम्स का इन्फेक्शन हुआ है। क्लियर? सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? जो मैंने बताया वही सिम्टम्स है, कुछ अलग से कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल सी बीमारी है। जैसे सम पीपुल एक्सपीरियंस नो सिम्टम्स, कुछ लोगों में तो कुछ भी नहीं पता चलता है, वो बहुत हल्के में ही, ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है ना, उतनी अच्छे तरीके से आप इन्फेक्शन से लड़ सकते हो। तो जिसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, जैसे जिसमें सिम्टम होता है, जिसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, उसमें स्वेलन एंड पेनफुल सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में बहुत ज्यादा पेन होगा, वो स्वेल कर जाएगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, फैटिग एंड एपेटाइट लॉस, भूख भी नहीं लगेगी आपको, भूख मर जाती है, समझ में नहीं आता है कि हाँ भूख भी लगा है। ये सारे सिम्टम्स हैं। जरूरी नहीं है कि सब में सिम्टम्स देखने को मिले ही, कुछ लोग में सिम्टम्स नहीं भी देखने को मिलते हैं, लेकिन स्वेलिंग सब में होगी। तो ये था किसके बारे में? पैराटाइड ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो ये कहां होता है? बीनीथ द फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर के नीचे, एंड सिक्रीशंस द कैविटी ऑफ माउथ थ्रू द डक्ट ऑफ वाटन। भाई सारे जो हैं वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो सबका अपना कोई डक्ट होगा जिससे वो अपने सिक्रेशंस को पोर करेंगे, अपने सिक्रेशंस को रिलीज करेंगे। तो इनके डक्ट का क्या नाम है? आपको डक्ट ऑफ वाटन। आपको कुछ नहीं याद करना है इसमें, सिर्फ आपको याद करना है कि सलाइवरी ग्लैंड है, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, पैराटाइड ग्लैंड है, उसका पोजीशन क्या है, उसके डक्ट का नाम क्या है, उसमें जो इन्फेक्शन हो रहा है उस इन्फेक्शन का नाम क्या है, और थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए कि क्या सिम्टम्स है और वो कैसे हो रहा है। मैक्सिलरी में कुछ नहीं याद करना है, बस आपको याद करना है कि इसका पोजीशन कहाँ है, जो पोजीशन बीनीथ द फ्लोर ऑफ माउथ, और इसके डक्ट का नाम याद रखना है, डक्ट ऑफ वाटन। फिर आते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड पे। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है? दीज ग्लैंड्स लाई अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ टंग। जो जीभ होती है उसके नीचे ये ग्लैंड होता है, जीभ के नीचे, टंग के नीचे फ्रंट पार्ट में, ठीक। एंड पोर द सिक्रेशन बीनीथ द टंग, और टंग के नीचे ही अपने सिक्रेशंस को पोर करता है थ्रू डक्ट ऑफ राइवनस। डक्ट ऑफ राइवनस से ये अपना सिक्रेशन पोर करता है। आप हमेशा देखो बोलते हो या कुछ भी करते हो तो आपको हमेशा ऐसा लगता है ना कि हमारा जो
अंदर माउथ का जो ओरल कैविटी का जो अंदर वाला पार्ट है वो बहुत ड्राई नहीं लगता है, वो गीला गीला लगता है। वो किसकी वजह से लगता है? सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और वो हमेशा सलाइवा का सिक्रीशन कर रहे हैं। तो ये था आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कि हाँ क्या क्या सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स ऑफ जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट हैं उनके बारे में ये थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।